I want to heal my karma in the present. Yeah. I don't want this cycle. I want to heal it now. What should I do? Forgiveness. Who should I forgive? ओके नाउ लोगों को फॉरगिवनेस समझ में नहीं आती. फॉरगिवनेस का मतलब उनको लगता है कि तूने जो भी किया ना, चल मैं तेरे को माफ करती हूँ, कल स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं. ओके, तो ये नहीं होता. नॉट व्हाट फॉरगिवनेस इज. फॉरगिवनेस मींस मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूं कि जो जैसा हुआ है मेरे साथ वो वैसे ही होना था मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. मैं ये आइडिया जाने दूं कि अगर ये नहीं होता तो मेरी लाइफ अलग होती. अगर मेरी मम्मी ने अबैंडन नहीं किया होता तो मेरी लाइफ अलग होती. अगर मैंने इससे शादी नहीं की होती तो मेरी लाइफ अलग होती. आपकी लाइफ कभी अलग होनी ही नहीं थी. फुली एक्सेप्टिंग दिस इज व्हाट इट इज एंड इट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी फॉर माय हाईएस्ट गुड. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने आपको चोट पहुंचाई उसके आप बेस्ट फ्रेंड बन जाओ. फॉरगिवनेस के लिए रिकनेक्शन जरूरी नहीं है. Okay. बट यू कैन लेट इट गो नाउ. उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में ब्रूड करना, वो आपको कभी हील नहीं होने देगा. ओनली एक्सेप्टेंस कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज माई फेवरेट लाइन. दिस डिड नॉट हैपन टू मी, इट हैपेंड फॉर मी. What did I learn? You take that lesson, put it in your toolbox, and you move forward. That is what forgiveness is. Wow. And how important is it to forgive yourself? Very, very. The first person you need to forgive is yourself. The first person you need to love is yourself. The first person you need to understand is yourself. But we are so complicated कि हमको ना हम अच्छे ही नहीं लगते. तो मैं क्या ये डिफेक्टिव पीस को मैं क्या फिक्स करूं? नहीं, मैं तुमको फिक्स करती हूँ. मैं तुमको फिक्स कर देती हूँ तो मेरी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी बढ़ जाएगी. देन आई विल फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. लोग प्यार में भी ऐसे पढ़ते हैं, पता है अच्छा भी, कि जब उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है ना तो वो बेचारे टूटे बिखरे से परिंदे जो होते हैं, लोग हु आर वेरी टॉक्सिक, हु आर वेरी फ्रैजाइल, उनको बचाने में लग जाते हैं. मेरा प्यार उसको बदल देगा. अरे भाई, तुम्हारा प्यार खाक उसको बदलेगा. वो कुएं में गिर रहा है, तुम उसको उठाने को जाओगे, वो तुमको कुएं में लेके जाएगा तुम्हारे साथ. बट दिस इज व्हाट वी कॉल अ रेस्क्यू फैंटेसी. मैं किसी और को बचा लूं तो आई विल फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. पहले अपने आप को तो बचा लो अपने दिमाग से. That's very well said. That's actually very well said. It does. I mean, you feel like, ठीक है, किसी से तो सुपीरियर हूँ. Exactly. किसी से तो बेटर हूँ, किसी से तो अच्छी है मेरी लाइफ. और लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि भाई कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है. दिस इज द बेस्ट हैक फॉर हायर कॉन्शियसनेस. कि अगर आपको ये मोक्ष के तरफ जाना है ना, तो हायर कॉन्शियसनेस अपने को वहां तक जाना पड़ेगा. वहां तक कैसे जाएं? आपके जो जजमेंट्स हैं कि भाई ये तो कौन है, इसको तो कुछ नहीं आता, मैं बेटर हूँ, मेरे को आता है, वो गुड बैड राइट रॉन्ग को छोड़ दो. अच्छा, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, वो तो नालायक है, वो तो नॉनवेज खाता है, वो तो निकम्मा है, छोड़ो उसको. When you are sitting at a higher position in your consciousness, not in ego, Yeah. okay, तो आपको कुछ गुड बैड नहीं लगता, आपको सब न्यूट्रल लगता है. हर एक चीज को न्यूट्रल तरीके से देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है उसके साथ, क्यों हुआ ये, अरे बेचारा, कैन आई हेल्प इन सम वे, और व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम हिज लाइफ. Drop the judgments. My karma coach Tamanna Chandok says that if you want to accelerate on your life path, drop the judgments. क्योंकि हर एक जजमेंट ना एक पत्थर के जैसा होता है. आपने गिरा दिया आपके रास्ते पे बड़ा सा, ठीक है, एक और जजमेंट डाला, एक और पत्थर, एक और जजमेंट डाला, एक और पत्थर. अब आप भूल जाते हो कि आपको तो रिटर्न यही रास्ते से आना. ये सारे पत्थर आपको बीच में नड़ेंगे. When you let go of the judgments, you travel lighter and you travel faster. But is there really something called moksha? Moksha is literally like the retirement from the earth school. जब आपने आपके सारे लेसन सीख लिए हैं तो हम मोक्ष के तरफ जाते हैं. मोक्ष बेसिकली मीन्स अब मुझे वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आना. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए
बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लेसन सीखने हैं, Too बहुत फॉरगिवनेस much. करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहे, जब आप आगे जाओगे तो आपको पूरी कम्युनिटीज रिपेयर करनी है, उसके आगे जाओगे आपको पूरी दुनिया रिपेयर करनी है. Like a Mother Teresa, she took care of all the orphaned and hungry children in the world, as many as she could. There's a Sadguru, he's repairing so many people's bodies and minds. Jesus Christ. Okay, are we ready for those kind of sacrifices and lessons? I don't think I can sacrifice my morning coffee also for the greater good. So moksha is another 500 lifetimes away. And what do you think? Okay, this is my last question. That अभी तो AI बहुत बड़ी चीज बन गई है. Do you think there'll be a time when we will actually be able to communicate with souls through AI? यहाँ पे कमांड डाली, वहां से सोल ने रिप्लाई किया. That'll be something. That will be something. I don't know. We'll get all the answers. जो मैंने आपको बताया ना कि संस्कृत में लिखा हुआ है रूल्स टू बी अ ह्यूमन, उसमें ये रूल एक ये भी है that the answers are already inside of you. Oh. The higher souls only work like a mirror. The answers are already with you. जब हम किसी चीज को सुनते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, Yeah. that is your soul telling you, अरे this is truth. Now you are finally recognizing it. Your soul is telling you this is real. Sometimes a song will tell you the truth. Sometimes some 2 lines in a book will tell you the truth. Sometimes the truth will come from the staff that is working with you. But you're like, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? We rubbish it. But truth तो हमको हर जगह से आ रहा है. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि truth के लिए हमको सिर्फ ऊपर वाले soul से connect करना है. वो भी आराम कर रहे हैं भाई, वो भी परेशान है हमसे, उनको भी वहाँ पे आराम करने दो. We don't have to disturb them the whole time. There are a lot of people इसी जन्म में, इसी लाइफटाइम में, जो हम कहते हैं कि वो ओल्ड सोल्स हैं. हाँ. Have you heard that this person is a very old soul? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग जिन्होंने शायद 500, 700, 800, 1000 जन्म जिए हैं, दे आर ओल्ड सोल्स. ओके, लेकिन कुछ सोल्स ऐसे हैं जो नए नए हैं, 20, 30, 40 लाइफ टाइम्स जिए हैं. तो आई ऑलवेज से दैट सम सोल्स आर इन नर्सरी, some junior senior, some primary, some secondary school, some college, some MBA and some PhD. ठीक है, तो जो नए नए वाले souls है ना, they will always chase the good looking stuff. They want to chase the money and the fame and the गाड़ी and पता मेरा डैडी कौन है. Kind of, they are those kind of young souls, hyper energy. They have the shiny object syndrome. जो भी उनको चमकता है उनको अच्छा लगता है. लेकिन जो ओल्ड सोल्स होते हैं ना, उनको खुश करना एक्चुअली बहुत आसान भी और बहुत डिफिकल्ट भी. बिकॉज वो लोग PhD लेवल पे हैं, उनको सिर्फ शांति चाहिए. वो शायद इस जन्म में इसलिए आए हैं कि भाई मैंने मेरा सब कुछ कर लिया, अब मैं सिर्फ तुम लोग को सपोर्ट करने को आया हूँ. तो मुझे ललचाओ मत कि मैं तुमको ये पैसा दे दूंगा, मैं तुमको ये कर, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता. दोज आर ओल्ड सोल्स, बट दे विल कम एंड create tremendous amount of change for 4-5 generations of families together. Wow. They look at peace and love and joy. They don't look at how can I be more sexy? How can I be more rich? They don't have anything to do with that. I think now that you're mentioning it, I can actually identify some people like that in my life. Yeah. The kind of peace and the kind of stability that they bring. Yeah. And it's like I'm always in awe of them कि इसको कुछ excite ही नहीं करता यार, ये क्या है. बहुत जी लिया उन्होंने एक्साइटमेंट. मैं भी लाइक बेटा हमारे भी दिन थे, बहुत सारे लाइफ टाइम्स हम लोगों ने जिए, अब तुम करो. Thank you so much, Kavya. This was a very, very insightful conversation for me. और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करते ही चले जाएं, कम है. I mean, there is so much information that I've taken right now that it's going to take me a little while to actually process it, download it in my system and understand it in my own AI. And then sort of start working on it, because there are so many mistakes that we make on a daily basis. And you're right, blame game, हम मतलब जहाँ गलती होती है, जहाँ कुछ गलत होता है, we always look for people to blame. You're saying people are doing that in past life regression also. उसका भी यही मकसद जो है हर चीज़ करने का, वो हीलिंग है ही नहीं एक्चुअली. वो कुछ और ही है, या तो किसी से बदला लेना है, या किसी को ब्लेम करना है, या अपने सर से
चीज़ हटानी है. But I think the biggest takeaway for me is that you cannot keep running away. You have to take onus and you have to start with yourself and start healing yourself first and start forgiving yourself first. We can keep talking about reincarnation and past lives and new lives and everything. You tell me what you thought about this conversation today and put your thoughts in the comments down below. Thank you so much for joining me for Candid Confessions with Chavi. I hope you had a good time. I always have a good time with you, Chavi. Thank you so much for having me here. Thank you so much. Don't forget to subscribe to the podcast. This is both of us signing out. Love and peace from us.